नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एजुकेशन स्टेनो के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से नई भर्ती लेकर आए हैं। आशा करते हैं यह वैकेंसी आप सभी के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित हो। आप जल्दी से जल्दी स्टेनो के अंदर सिलेक्शन लो। देखिए, हमारा यही अनुरोध रहता है आप सभी से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें ताकि आपको कोई भी वैकेंसी आए, क्योंकि देखिए स्टेनो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको इसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप बाकी वैकेंसियों का मुकाबला देखोगे तो आपको स्टेनो की काफ़ी वैकेंसियां देखने को मिलेगी। साथ ही इसमें हर डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनो की वैकेंसी आती है। तो देखिए, आपके लिए एक फिर से नई वैकेंसी लेकर आए हैं। इस वैकेंसी के बारे में पूरा प्रोसेस देखेंगे। साथ ही यह जो वैकेंसी है यह आपके ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा इसमें क्या क्या प्रोसेस मांगा जाता है, स्टेनो की स्पीड कितनी मांगी जाती है, पोस्टें अच्छी है, फिर से बता रहा हूँ पोस्टें काफ़ी आ रखी है इस वैकेंसी में। यह वैकेंसी आपके एनएससी की वैकेंसी रहने वाली है। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है, लेकिन इसकी लास्ट डेट आने वाली है। तो कई विद्यार्थियों से अनुरोध है जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, जिनकी तैयारी अच्छी है यानी कि स्टेनो अच्छी है, वो फॉर्म ज़रूर फिलअप करें, क्योंकि लास्ट डेट जो है 30 नवंबर है इसकी। और फॉर्म जो है आपके ऑनलाइन ही भरे जाने वाले हैं, यानी ऑनलाइन ही फिलअप होते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया है कर दें, क्योंकि जो ये छोटी छोटी वैकेंसी आती है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आती है, इनमें कई बार ऐसा होता है सीटें सारी की सारी खाली रह जाती है। जैसे कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें 2 वैकेंसी आ गई या 4 वैकेंसी आ गई स्टेनो की, तो वो पूरी की पूरी खाली रह जाती है। मैंने खुद ने ऐसा कई बार नोटिस किया है कि उनमें कोई स्टूडेंट भी फॉर्म फिलअप नहीं करता है, क्योंकि वो ये सोच के नहीं करता है कि इसमें तो सीटें कम है तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, लेकिन यही सोच के वो सीटें खाली रह जाती है, कोई भी उनमें फॉर्म फिलअप नहीं कर पाता। चलिए इसके बारे में प्रोसेस जानते हैं। 12th पास है, ग्रेजुएशन है, या क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो देखिए, यह एनएससी की वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, न्यू दिल्ली की वैकेंसी है। ऑल इंडिया में आपको जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर ही मिलेगी। तो देखिए, एनएससी की ओर से जो यह वैकेंसी आई है, इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है। फिर से बता रहा हूँ, 30 नवंबर लास्ट डेट है। अगर डेट आगे खिसकती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खिसकती यानी आगे डेट नहीं आती है तो आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें। यहाँ अब मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ आपको एक बार। स्टेनो के अपन सीधा ही स्टेनो का चैनल है, तो स्टेनो वैकेंसी की ही चर्चा करेंगे, बाकी कोई भी वैकेंसी आए उनकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे के सारे स्टेनो के ही। तो देखिए, 11 नंबर पे आपको जो वैकेंसी दिख रही है, अगर आप बाकी डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो काफ़ी वैकेंसियाँ आ रखी है, लेकिन मैं आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेनो पर ही करूँगा। तो देखिए, ट्रेनी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। इसके अंदर आपके टोटल 15 पोस्टें देखने को मिलेगी। 10 सीटें हैं जो यूआर की है यानी जनरल की है। ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। इसके अलावा ओबीसी वालों की 4 सीटें हैं, सॉरी 3 सीटें हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की सीट नहीं है। एसटी वालों की 1 सीट है। एसटी वालों की 1 सीट है। तो टोटल मिला के आपके 15 सीटें हो जाती है। एक सर्विसमैन की भी सीट है इसके अंदर। एक सर्विसमैन वाली देखिए, अगर इसमें आते हैं आवेदन तो यह बाकी स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। अगर ये खाली भी रहती है तो बाकी स्टूडेंट्स को इसमें पोस्ट अगर खाली रहती है तो भी नहीं मिलता है, इसमें उनको नहीं लिया जाता। लेकिन अगर मान लीजिए आप कई अदर स्टेट से हैं या कहीं से भी हैं, क्योंकि ये तो ऑल इंडिया की वैकेंसी है,
तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपके नंबर कम आते हैं और अगर यह यहाँ जैसा आपके ओबीसी वालों की 3 सीटें ही हैं या ईडब्ल्यूएस वालों की 1 सीट है, तो अगर ओबीसी वालों की 3 सीटें हैं और अगर इसमें फॉर्म ज़्यादा आते हैं और जनरल के अंदर फॉर्म कम आते हैं, तो ओबीसी वालों को जनरल के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसा ही अलग जो अलग अलग स्टेट में आती है उनके अंदर भी ऐसा ही होता है कि सर यहाँ 3 सीटें ही हैं ओबीसी वालों की, लेकिन जनरल में तो 10 सीटें हैं, तो हमारा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। लेकिन इसी वजह से ये एग्ज़ाम रह जाते हैं। सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहती है इन वैकेंसियों में, लेकिन वही बात है, ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट आ गई तो उसके पीछे लग जाएंगे, उसी में जाना चाहेंगे, आरएसएस भी आ गई उसमें जाना चाहेंगे, लेकिन बाकी वैकेंसियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। यह भी गवर्नमेंट वैकेंसी ही है, ऐसा नहीं है कि यह प्राइवेट वैकेंसी है। वैकेंसियाँ बहुत सारी आती है, लेकिन वही भेड़ वाली बात है, भेड़ वाली जो कहावत है, जहाँ एक भेड़ जाती है कुएं में जाती है तो बाकी सारी भेड़ें भी उसी कुएं में जाती है। तो जो भी वैकेंसी आई है जिस भी डिपार्टमेंट में, आपको उसमें फॉर्म फिलअप कर देना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो नंबर आए चाहे ना आए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, फाइनल श्योर है सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। चलिए अब अपन सीधा ही इसका पूरा प्रोसेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कितनी क्या सैलरी रहने वाली है, क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है। तो ये देखिए ट्रेनी स्टेनोग्राफर का पूरा फॉर्मेट। अब देखिए आपको आपके अगर 12th पास है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टेनो का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए और इसके अंदर आपके स्टेनो का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, जिसमें 60+ मार्क्स यानी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा आपको जो एमएस वर्ड पे जो एफिशिएंसी होती है, प्रोफिशिएंसी और एफिशिएंसी एक ही होती है, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए आजकल ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम में जो टाइपिंग होती है उनके अंदर एफिशिएंसी भी मांगा जाता है, और एफिशिएंसी का नॉलेज आपको हिंदी के अंदर होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं होती एफिशिएंसी। अगर आपको एफिशिएंसी क्लास चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो जितने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखें, यहाँ पे मैंने एमएस वर्ड की क्लासें स्टार्ट कर दी है, यानी प्रोफिशिएंसी की क्लासें स्टार्ट कर दी है। तो आपको बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट की है। जो भी सीखना चाहता है वो उन वीडियो को देख के सीख सकता है। इसके अलावा स्टेनो में अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको, साथ ही 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। इंग्लिश स्टेनो की वैकेंसी है, टाइपिंग आपके 30 की मांगी गई है। यह ओनली इंग्लिश वालों के लिए। इसके अलावा आपकी जो फाइनल मेरिट होगी वो आपके शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के आधार पर ही बनाई जाएगी। इसके अलावा आपको मिनिमम 1 साल की जो है ट्रेनिंग होगी, 1 साल 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में, यानी 6 महीने की भी हो सकती है या पूरा 1 साल भी ले सकते हैं। तो ये होगी आपके ट्रेनिंग की चर्चा। इसके अलावा इसका सिलेबस भी इसी पीडीएफ में डाल रखा है। हम सीधा ही इसकी जो सैलरी है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ट्रेनिंग वाली अपन के जो है रहने वाली, तो ट्रेनिंग में कौन सी है, ये स्टेनो वाली। मैनेजमेंट ट्रेनिंग या सीनियर ट्रेनिंग ये अलग है। तो इसके अंदर आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, जब आप ट्रेनिंग समय पर होंगे, जब आप ट्रेनिंग पर चले जाएंगे उसी समय से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, तो वो कितनी होगी, 24,616 रुपये। यहाँ से आपकी सैलरी स्टार्ट है। और जैसे जैसे आपका पीरियड निकलता जाएगा, यानी जितना ज़्यादा आप उस वैकेंसी के अंदर आगे चले जाओगे
वैसे वैसे आपकी जो है सैलरी बढ़ती जाएगी। अच्छी वैकेंसी रहने वाली। और जैसे किसी की एज ज़्यादा हो गई है, जैसे कि ट्रेनी वालों को लास्ट 27 साल दे रखा है, यानी 18 से 17 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तो उनके लिए जैसे जो ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल की छूट है, और जो SC ST है उनको 5 साल की छूट है। और इसके अलावा जो PWD वाले हैं उनको 10 साल तक का है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन इनको भी 5 साल का है, यानी जिनकी एज लिमिट कंप्लीट हो गई है वो भी आवेदन कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट एक ही आवेदन करे, अगर ज़्यादा आवेदन करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 30 तारीख लास्ट डेट है। फिर से बता रहे हैं, आपका पहला फेज में CBT एग्ज़ाम होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी होने वाला है। इसके अलावा जैसे जो स्टेनोग्राफी वाले हैं उनका स्टेनो का एग्ज़ाम होगा सेकंड फेज में। जो फर्स्ट पेपर क्लियर करेगा वही सेकंड फेज के लिए एलिजिबल होगा। इसके अलावा एक पोस्ट के लिए एक ही आवेदन करें, ये मैंने आपको बता दिया है। 90 मिनट मिलेंगे। कितने क्वेश्चन है वगैरह ये सारा आप फॉर्मेट पढ़ लीजिए। अभी मैं सारा बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। माइनस मार्किंग है 0.25। हाँ जी, माइनस मार्किंग है। इसी का ज़्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता है, तो माइनस मार्किंग है इसके अंदर। मिनिमम 35 नंबर तो आपको लाने ही हैं, आराम से ले आओगे। 35 नंबर ज़्यादा नहीं होते हैं, 100 नंबर में से 35 नंबर ला सकते हो। इसके अलावा मैं इसका फुल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। साथ ही नई नई वैकेंसियों की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को ज़रूर शेयर करें। अभी तक टोटली 2000 शेयर होने वाले हैं, यानी इतने स्टूडेंट ने शेयर कर दिए हैं। साथ ही चैनल पे काफ़ी नए स्टूडेंट्स ने सपोर्ट बनाए रखा है, काफ़ी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आप नए जो भी वैकेंसी आती है उनकी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।